दोस्तों आज का जो यह किस्सा है थोड़ा सा अटपटा है। अभी की यह घटना है, रोहतक के एक गांव की यह घटना है जहां पर एक पत्नी को बंदूक चलाना सिखाया था उसके पति ने, और फिर वह बंदूक चलाना उस पति को ही भारी पड़ गया। पत्नी ने पति की छाती में ही गोली दाग दी। आखिर क्या हुआ था और इस घटना के पीछे का राज क्या है? और दोस्तों यह जो घटना है, यह जो लड़के के घर वाले हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी डाली है, यानी कि सोशल मीडिया पर उन्होंने बताया है, और लड़के वालों ने जो सोशल मीडिया पर डाला है उसी के ऊपर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना है हरियाणा के रोहतक के रुड़की गाँव की। रुड़की गांव के अंदर एक प्रदीप हुड्डा नाम का एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र 33 साल है। उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी का नाम मोनिका है। मोनिका की उम्र 30 साल है और जो प्रदीप हुड्डा है वह दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल में हेड कांस्टेबल की ड्यूटी पर तैनात है। और दोस्तों यहाँ पर घर परिवार ठीक ठाक है, ना ज़्यादा अमीर हैं और ना ज़्यादा गरीब हैं, मध्यवर्ती परिवार है। इन दोनों के बच्चे भी हैं, इनकी 2 लड़की हैं और एक लड़का है। लड़की थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है और लड़का अभी थोड़ा छोटा है। प्रदीप के जो पिता होते हैं उनका नाम होता है राजेंद्र, उनकी माता भी घर में रहती है। प्रदीप का एक भाई भी है जिसका नाम है प्रवीण, और जो कि फ़ौज में लगा हुआ है। यानी कि पूरा परिवार समर्थ है, अच्छा खासा परिवार है। लेकिन दोस्तों जब होनी उल्टी चलती है तो फिर परिवार अच्छा खासा हो या कुछ भी हो, होनी इंसानों को लेकर डूब जाती है। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है लड़के के माँ बाप ने सोशल मीडिया को दी है। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, प्रदीप हुड्डा जो कि अच्छी खासी जॉब में था, उसको चिंता होती है कि मैं इतनी खतरनाक जो जगह पर मेरी पोस्टिंग है, ऐसा भी हो सकता है मैं कल को ना रहूं, नौकरी इतनी खतरनाक है। तो वह अपने मन में विचार बनाता है, वह अपनी पत्नी मोनिका को बंदूक चलानी सिखाता है, जिससे कि उसके मरने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो पत्नी को नौकरी मिल जाए। वह अपनी पत्नी मोनिका से कहता है कि मैं तुम्हें बंदूक चलाना सिखाऊंगा, कल को हो ना हो कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर जॉब तो तुम्हें मिल जाएगी कम से कम। तो मोनिका को वह बंदूक चलानी सिखा देता है और फिर उसके बाद ड्यूटी पर जाने लगता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जो मोनिका होती है उसका भी एक भाई होता है, और यहाँ पर क्या होता है, मोनिका का एक जीजा होता है जिसका नाम होता है अशोक, और मोनिका का भाई भी होता है जिसका नाम होता है रोहित। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे उसका पति बाहर रहा करता तो उसका मन नहीं लगता है, और जब मन नहीं लगता है तो वह अपने सास ससुर से कह देती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं तो अलग से रहूँगी, मुझे तुम न्यारा कर दो। हरियाणा की लैंग्वेज में न्यारा बोलते हैं जब अलग होते हैं परिवार। तो यहाँ पर उनको न्यारा कर दिया जाता है और मोनिका अब एक अलग घर में रहने लगती है गाँव के ही अंदर। और दोस्तों यहाँ पर उसका पति ज़्यादातर ड्यूटी पर ही रहा करता है। तो अब यहाँ पर उसके सास ससुर बताते हैं कि वह जब हमारा बेटा यहाँ पर नहीं रहा करता है तो उसके बाद वह 10 दिन यहाँ रहती तो कम से कम 6-6 महीने अपने गांव में रहा करती। इस तरह से उसका चाल चलन बन जाता है। और अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो यहाँ पर जो मोनिका होती है उसके पति प्रदीप हुड्डा को शक हो जाता है कि यह अपने जीजा के साथ प्रेम प्रसंगों में है, क्योंकि उसके जीजा के साथ उसे भनक पड़ जाती है और ज़्यादातर वह जीजा के साथ बातचीत किया करती है। जीजा का नाम अशोक होता है। अब दोस्तों यहाँ पर इस बात को लेकर उन दोनों पति पत्नी के बीच में मनमुटाव चल ही रहा था। तभी क्या होता है, यहाँ पर उसका जो दूसरा भाई होता है प्रवीण, जो कि फ़ौज में लगा हुआ है, वह भी वहाँ पर छुट्टी काटने के लिए घर पर आया हुआ था। 20 दिन की उसने छुट्टी ली थी। अब यहाँ पर पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, थोड़ा बहुत उसके प्रेम प्रसंगों को लेकर के। अब यहाँ पर मोनिका का जो भाई होता है रोहित, 15 अप्रैल 2023 को उस रोहित की हत्या कर दी जाती है घर के ही अंदर, और वह उसी का अपना ही घर था। अब जैसे रोहित की हत्या कर दी जाती है तो मोनिका के जो माँ बाप होते हैं और ख़ुद मोनिका यह इल्ज़ाम अपने जो पति का छोटा भाई था देवर, उसके ऊपर लगा देते हैं, जिसका नाम होता है प्रवीण, जो कि फ़ौज में लगा हुआ है, क्योंकि उस समय प्रदीप हुड्डा तो अपनी ड्यूटी पर था। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रवीण था, जो फौजी था, वह छुट्टी आया हुआ था। तो यहाँ पर यह थोड़ी सी घबराने की बात हो जाती है कि एक छुट्टी आया हुआ लड़का जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, और यहाँ पर जो मौत हुई थी मोनिका के भाई की, वह अपने ही घर में हुई थी। तो यहाँ पर यह सामंजस्य चल रहा था, विवाद चल रहा था दोनों परिवारों के बीच में। तभी प्रदीप हुड्डा होता है, वह ड्यूटी से छुट्टी लेकर के इस विवाद को निपटाने के लिए घर पर आ जाता है। घर पर आकर कुछ अपनी पत्नी से भी कहता है
और कुछ इधर उधर की बातें भी करता, रिश्तेदारों से भी कहता, अपने भाई की भी हिमायत लेता कि ये तो छुट्टी काट के आया है, इसके ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो, हमारी लड़ाई है या फिर कुछ भी है, तुम इसके ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाते हो। लेकिन मोनिका के जो मायके वाले होते हैं उनके अंदर न जाने क्या क्या बातें भरी होती हैं, वह सीधा इल्ज़ाम प्रवीण के ऊपर लगा रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो प्रदीप होता है उसको अपनी पत्नी के ऊपर शक भी था कि वो अपने जीजा के साथ संबंधों में है, और यहाँ पर पत्नी के ऊपर उसे गुस्सा भी आ रहा था, ऊपर से उसके भाई के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे थे। अब वह घर पर आता है, इस मामले को सुलझाना चाहता है, तो घर के अंदर न जाने क्या होता है, वह अपने घर में ही था। तभी जो मोनिका होती है वह कमरे के अंदर जाती है, और उसकी बेटी भी थी तकरीबन 6-7 साल की, वह उसको देख रही होती है। उसने ही बयान दिए हैं कि मम्मी ने क्या कहा था, क्या किया था। वह काठ की अलमारी होती है, उसमें से बंदूक को निकालती है जो कि पहले से रखी हुई थी, और जो उसका पति होता है प्रदीप हुड्डा, जो मामले को शांत करने के लिए छुट्टी लेकर आया था, वह दूसरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ फ़ोन चला रहा था। तभी वह बंदूक को निकालकर जो मोनिका होती है अपनी साड़ी में नीचे दुबका लेती है, और यह बात उसकी बेटी देख रही होती है। तभी वह प्रदीप के पास जाती है और वहाँ जाकर फिर से कुछ बातचीत करने लगती है, और फिर उसके बाद वह प्रदीप की छाती में हाथ मार करके एकदम से अपनी साड़ी में से बंदूक को निकालती है और प्रदीप की छाती में गोली मार देती है। प्रदीप धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद वह अपने सास ससुर के पास फ़ोन करती है, वहीं पर पड़ोस में, कहती है तुम्हारे बेटे को किसी ने गोली मार दी है, तुम यहाँ आ जाओ। सास ससुर भाग कर आते हैं और देखते हैं उनके बेटे को गोली मार दी है। तो यहाँ पर सास ससुर को पता नहीं था कि ये बहू ने ही कांड किया है। उसके बाद जब पुलिस को बुलाया जाता है तो वह जो पिस्तौल थी वहाँ पर पड़ी हुई थी, उसको भी वह जो बहू होती है इधर उधर कर देती है। बाद में वह बयान बदलती है कि इसने गोली अपने आप ही मार ली है, क्योंकि वह जो बंदूक थी वह घर की थी, वह लाइसेंसी बंदूक थी, घर में ही रहा करती थी। अब यहाँ पर वह इतनी अदला बदली करती है। उसके बाद दोस्तों पुलिस मामले की छानबीन करती है, और फिर उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और पता चलता है कि गोली नज़दीक से मारी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो प्रदीप हुड्डा के माँ बाप हैं वह ब्लेम कर रहे हैं कि IMT थाना रोहतक में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, और यहाँ पर ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना ही कोई पता लगाया जा रहा है, और यह मामला फ़िलहाल चला हुआ है। और ये पूरी घटना जो है, इसकी जानकारी लड़के के माँ बाप ने सोशल मीडिया पर दी है और लोगों को बताया है। अब यहाँ पर कितना सच है कितना झूठ है, यह तो अंत में तभी पता चलेगा जब दोनों पक्ष आमने सामने होंगे और अंत में जो भी कुछ यहाँ पे खुलासा होगा। लेकिन फ़िलहाल की घटना यह बताई जा रही है, यह घटना घटित होती है हरियाणा के रोहतक के रुड़की गाँव में। जो मरने वाला मृतक है उसका नाम प्रदीप हुड्डा है, पत्नी का नाम मोनिका है, और पत्नी के भाई की मौत हो जाती है रोहित की 15 अप्रैल 2023। और यहाँ पर वह अपने पति के भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, और जो मोनिका है उसका जीजा का नाम होता है अशोक। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, यहाँ पर लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई यहाँ पर पक्का खुलासा यहाँ पर नहीं हुआ है। और लड़के के माँ बाप यही आरोप लगा रहे हैं कि जो हमारे बहू है उसने यह कृत्य किया है। तो यह आज के इस प्रोग्राम में जानकारी थी, और यहाँ पर आगे जो भी इस घटना में अपडेट होगा वो मैं आपके समक्ष ज़रूर लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी अन्य घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।